बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स। उसमें डे 5 चल रहा है हमारा। अगर किसी ने ये डे 5 देख रहा है और पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे समझ आएगा ये लेक्चर। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं डे 5 में, यूजिंग ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफिकेशन। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन ऐसी होती है जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं। सो उन ब्रैकेट्स को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना सीखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, उसको एक्सपेंड करना सीखेंगे हम ब्रैकेट्स को। ठीक है, सो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने कि 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 एंड 2। ठीक है, तो आपसे ये स्टेटमेंट दिया किसी ने कि 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 3 एंड 2। तो आपको इसको कैसे लिखना है ब्रैकेट का यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है? 3 एंड 2 का सम करना है। तो कैसे सम लिखेंगे? 3 एंड 2 आपने सम कर लिया, और ये सम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये 4 से इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी ब्रैकेट को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट हम लिखते हैं। ओके, अब उसके बाद है दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में क्या है, ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला है, कुछ डिवीजन वाला भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 2। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस किसका है? 18 और 6 का। 18 और 6 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6। और इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से डिवाइड करना है। तो इसको 2 से डिवाइड करना है। तो हम जो है इस तरह से इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। समझ आई बात? तो कैसे आपको ब्रैकेट को लिखना कैसे है, सबसे पहले वो चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम सीखेंगे कि ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब आप कुछ क्वेश्चन लिख लो जिसमें आपको लिखना है। मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, स्टेटमेंट से आपको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा क्या है कि आपको ब्रैकेट की फॉर्म में दिया है और आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं 3 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, तो अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 4 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। अगर यहां पे एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा भाई? इसका स्टेटमेंट ये होगा कि डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 3 बाय 3। तो इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चन से आपको स्टेटमेंट लिखना है। और दूसरी बात है कि स्टेटमेंट दूंगा, उनसे आपको ब्रैकेट की फॉर्म में उसको लिखना है। तो फटाफट करके 5 क्वेश्चन लिखो। ठीक है, सो राइट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट का यूज करते हुए, आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, 7 इंटू 8 माइनस 3। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 3। इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है कि इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 इंटू 3 माइनस 1। 6 इंटू 5 प्लस 4। और एक लिखो 7 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिए मैंने, इनका आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उनसे आपको ब्रैकेट की फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ओके, अभी पहला स्टेटमेंट लिखो। क्वेश्चन क्या होगा,
write the following statement, write the following statements in the form of bracket, in the form of bracket. ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है. जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 5 is multiplied by the difference of 3 and 2. ठीक है, 6 is divided by the difference of 3 and 1. Divide the sum of 3 and 5 by 2. ठीक है, खाली आपको लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई 7 with the sum of 2 and 3. Divide the difference of divide 15 with the divide 15 by the difference of 5 and 2. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाए हैं. ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं. ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रैकेट को एक्सपेंड कैसे करते हैं. अभी आपने ब्रैकेट को लिखना सीख लिया कि ब्रैकेट को कहाँ लिखते हैं. ब्रैकेट अगर कोई चीज वर्ड्स में लिखी है, वर्ड प्रॉब्लम लिखी है, तो उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ब्रैकेट में लिखी है तो उसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि आखिर उस ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, कैसे उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ठीक है, ओके. तो ब्रैकेट का यूज बहुत है. हमारी जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. तो जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने लिखा है 3 into 5 plus 4. ठीक है, देखो एक रूल होता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए. जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होती है, एक रूल होता है ब्रैकेट, ये बोर्ड मास. ठीक है, बोर्ड मास और आगे पढ़ाऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका आगे करेंगे. ठीक है, बट अभी इतना ही समझ लो कि सबसे पहले हमें जो देखो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे देखो ब्रैकेट हमें ओपन करना है. अगर ब्रैकेट है तो उसको ओपन करना है. ठीक है, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमें डिवीजन कर लेना है अगर कहीं है, मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, एडिशन कर लेना है, सब्सट्रैक्शन कर लेना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन. अगर डिवीजन सबसे पहले है तो हम डिवीजन करेंगे. डिवीजन नहीं है, जैसे हमारे केस में क्या है, डिवीजन नहीं है हमारे केस में. ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट पे फोकस करो. ठीक है, ब्रैकेट पे फोकस करना है, इस सब को भूल जाओगे. तो ब्रैकेट पे फोकस करना है. तो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको पहले सोल्व करो. ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5 plus 4 लिखा है. तो 5 plus 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको हमें सोल्व करना है. 5 plus 4 is equal to 9 हो गया. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27 हो गया. ठीक है, तो ये सब टेक्निक होती है. तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को कंसीडर करना है, ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं 3 into 5 minus 3. तो अभी फिर वही बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट पे फोकस करना है. तो ब्रैकेट में लिखा है 5 minus 3. 5 minus 3 कितना होता है, 2 होता है. तो यहां क्या करेंगे हम, 3 into 2 करेंगे. तो 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है, देखो ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इसी चैप्टर में. जो डे 1, डे 2, डे 3 जो प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है,
कैसे उसको ऐड करना है, कैसे उसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो सब चीजें मैं पहले सिखा चुका हूँ, तो उसको अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। ओके, सो इस तरह से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ब्रैकेट के ऊपर, कि ब्रैकेट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे हम सोल्व करते हैं। ओके, जैसे मान लो कोई हार्ड नंबर है, ठीक है, किसी हार्ड नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे लिखा है 102 इंटू 103, ये दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका तो क्या है, सिंपल, हम जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं 102 और 103 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है कि 102 को हम नियरेस्ट जो 100 है उसकी फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। तो 102 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को जनरेट कर लिया, ब्रैकेट को बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो पहला नंबर है, ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या है। अगर दो ब्रैकेट हो, दो ब्रैकेट को अगर ओपन करना हो हमें, तो सबसे पहले जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने क्या लिखा, 100 लिखा है, ठीक है। 100 में अब देखो दो ब्रैकेट है, इस दो ब्रैकेट को हमें सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो पहला नंबर है उसको आपने लिख लिया, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो मल्टीप्लाई का सिंबल हमने लगाया और दूसरा ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लस सिंबल, प्लस सिंबल के बाद फिर 2 लिखो और फिर अगेन ये ब्रैकेट दूसरे वाला, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का। अब ये जो ब्रैकेट कैसे ओपन होगा वो मैं आपको भी बताया मैंने पीछे। तो अभी क्या करना है, इस 100 का पहले यहाँ पे इसको ऐड कर लो, तो 100 इंटू ये कितना होगा, 103 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 जीरो है तो इसके मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 602 206 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 60501, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिख दिया। तो दो ब्रैकेट को, अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको ओपन करने का तरीका ये है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज में आपको खुद करना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 17 और 109 का। 17 और 109 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 7, ओके। और 109 को क्या लिख सकते हैं, 109 को लिख सकते हैं 100 प्लस 9, ओके। अभी फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले जो पहला नंबर दिया उसको लिख लो एज इट इज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लो और ये ब्रैकेट लिख लो पूरा। तो 100 प्लस 9, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया, माइनस होता है तो माइनस लिखते। अब यहाँ पे जो नंबर दिया उसको लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करके जो ब्रैकेट दूसरे वाला ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लो, तो 100 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे यही काम, तो ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया 100 इंटू 9। अब इसको यहाँ देखो 2 जीरो है तो इसके बाद 2 जीरो लिख देंगे, 10900 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ठीक है, 763। अब इसको ऐड कर लो, 3 6 9 7 16 और 1, ये आ जाएगा आपका आंसर, ओके। तो कोई भी ब्रैकेट अगर दिया हो तो ब्रैकेट को जो सिंप्लीफाई करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ओके। अभी हम जो ये लेक्चर मेरा यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं। अभी आपको क्या करना है कि जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी करना है, जो एक्सरसाइज दी है वो भी करनी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा डे 6 होगा और कंक्लूड होगा इस चैप्टर का लास्ट, दैट विल बी रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।